स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। अब मैं आपको ग्राउंड जीरो की स्थिति बताना चाहती हूँ। वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन के लिए 1000 जगह से हेल्प आ गई है, उसकी बात कर लीजिए, लेकिन अभी स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये भी तो देखिए। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस 3,60,960। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत 3,293। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर रोज कैसे कोरोना हजारों जिंदगियां लील रहा है। कोरोना से मरने वालों का ये आंकड़ा उस दौर में आ रहा है जब हर राज्य सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो आंकड़े छुपा रही है। देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। 2 लाख से ज्यादा मौतों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 5,87,000, ब्राजील में 3,95,000 और मैक्सिको में 2,15,000 लोगों की मौत हुई। भारत में कुल 2,01,187 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का लग रहा है। वहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना से 895 लोगों की मौत एक दिन में हुई और 24 घंटे में कोरोना के 66,358 पॉजिटिव केस मिले। दिल्ली में भी 24 घंटे में रिकॉर्ड 381 मरीजों की मौत हुई और 24,149 नए पॉजिटिव केस मिले। दिल्ली की पॉजिटिविटी दर 33% के करीब हो चुकी है। दिल्ली के हालात पर तो कल ही हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा था, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। ये दिल्ली के भाटी माइंस का सरदार पटेल कोविड सेंटर है। दिल्ली के कई अस्पतालों में जब टिल्लू सिंह की 66 साल की बीमार बहन को एडमिशन नहीं मिला तो वो यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी बहन की मौत हो गई। मैं संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ। अम्बेडकर हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ। धौला कुआं पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उस पर लेकर के गया। हाँ। रास्ते में यहाँ तक फिर यहाँ आया हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? राधा स्वामी। हाँ। राधा स्वामी आया हूँ। मरीज मेरा डेड हो गया है। यहाँ पर आके डेथ हो गया। यहाँ से पहले ही रास्ते में पता लगा, मैंने जो यहाँ आकर के डेथ हो गया। यह हाल दिल्ली के एक अस्पताल का नहीं बल्कि सारे अस्पतालों का है। लेकिन छतरपुर के इस सरदार पटेल कोविड सेंटर का हाल बहुत बुरा है। अस्पताल के गेट पर पीपी किट पहने एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। वो अपने पति के शव के लिए घंटों ऐसे ही धूप में खड़ी रही। डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन ये महिला बेहोश जरूर हो गई। ये देखो एक और लाश गिरेगी जी, इनके के भी। ये देखो इस बेचारे का आदमी मर गया, बच्चे कहाँ ले जाएगी? मम्मी उठ जा। कुछ नहीं है, सरकारें बरकारें सब। मम्मी मम्मी। यहाँ ऐसे एक नहीं कई मरीज हैं जो पिछले कई घंटों से अपने मरीजों का हालचाल लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि उनके मरीज कैसे हैं। हम आगे यहाँ पे पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। यहाँ आ गए तो हमसे बोल रहे हैं बेड नंबर बताओ। बेड नंबर ये हमें बताएंगे या हम ही नहीं बताएंगे? हमारा पेशेंट अंदर गया, एम्बुलेंस अंदर ले गई, उसके बाद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हमारा पेशेंट जिंदा है, किस हालत में है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्या कंडीशन है, कोई नहीं बता रहा है। एडमिट है कल से यहाँ पे। कल से ना उसका टेम्परेचर चेक किया, कल से ना उसे पानी पिलाया, न कोई दवा दी, न ऑक्सीजन लगाया। अभी उसका बार बार फोन आ रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, खाने दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो मैं लेके आया हूँ, भेज भी नहीं रहे अंदर, न मुझे जाने दे रहे हैं, न वहाँ कोई पेशेंट को भेज रहा है, न पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए हमने सुबह से कहा डिस्चार्ज ही कर दो। आप फैसिलिटी नहीं तो डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को सलाह दी थी कि शमशान घाटों की तस्वीरें न दिखाएं। मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। लेकिन आज फिर लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की तस्वीर आई है, जहां एक साथ लगभग 20 चिताएं जल रही हैं और इतनी ही जल चुकी हैं। एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है, जिनसे शव लगातार आ रहे हैं। एम्बुलेंस के साथ लगी चिताओं पर करीब 10 शव रखे साफ देखे जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े के 2 गुने से भी ज्यादा है।
बैकुंठ धाम शमशान घाट पे हूँ, जहाँ का तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए लाइन से पूरी शवों की कतार है। 5-6 ट्रक लकड़ी देखिए लगातार उतर रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा लकड़ी की हो गई है और ऐसे में आसपास के ज़िलों से लकड़ी मंगाई जा रही है। और देखिए एम्बुलेंस एक के बाद एक कतार में खड़ी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि जो शमशान घाट का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस एम्बुलेंस के और आगे जाकर के शमशान घाट है, लेकिन चिताएं कितनी दूर तक आ चुकी हैं आप देख सकते हो। इसीलिए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी फटकार लगानी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि हर तरफ इस महामारी का भूत मार्च कर रहा है, लेकिन लोगों को इलाज व बचाव की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों का जीवन भाग्य के भरोसे हो गया है। अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। आजादी के 7 दशक बीतने के बावजूद लोगों को उनका जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाना बेहद शर्मनाक है। कोरोना से बेकाबू हुए हालातों को आम लोग देख रहे हैं, पीड़ित भुगत रहे हैं, अदालतें भी समझ रही हैं, लेकिन बस सरकारें अपनी आंखों पर अहंकार का पर्दा डाले हुए बैठी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।